अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और यूनिक रेसिपी के साथ मैं आप सबको वेलकम कहती हूँ। ना मेहनत की ज़रूरत, ना खर्चे की ज़रूरत, ना ब्रेड ग्राम्स का झंझट, ना ही अंडे में डिप करना पड़ेगा। इफ्तार के लिए मज़ेदार और आसान रेसिपी अगर आपने बनानी है तो फिर आज की रेसिपी आपने मिस नहीं करनी। सिर्फ 5 मिनट में मज़ेदार रेसिपी बनाएं, वो भी कम खर्च में। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जिसकी रहमतें बरकतें हमारे खानों में शामिल हैं। तो इस रेसिपी के लिए हमें सिर्फ आलू चाहिए होंगे। 2 बड़े साइज़ के मैंने आलू लिए हैं। आलूओं का छिलका हम सबसे पहले उतार लेंगे। आलू एक ऐसी चीज़ है जो तकरीबन हर घर में हर वक्त मौजूद होती है। जब कुछ समझ ना आए तो आप इस तरह से मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। आलू का छिलका मैंने उतार लिया है। अब मैं क्या करूँगी, आलूओं को छोटे छोटे टुकड़ों में हम काट लेंगे क्योंकि आलूओं को हमने बॉयल करना है, इसलिए छोटा छोटा काट लूँगी ताकि ये जल्दी बॉयल हो जाए। हमारी गैस भी कम लगेगी और आलू भी जल्दी बॉयल हो जाएंगे और हमारा टाइम भी कम लगेगा। देखिए, इस तरह से मैंने आलूओं को काट लिया है। इनको हम अच्छी तरह से फिर वॉश कर लेंगे ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह लगी हुई रह भी गई हो तो वो भी साफ़ हो जाएगी। हमने आलूओं को अच्छी तरह से फिर से वॉश कर लिया है और अब हम इसे बॉयल करेंगे। बॉयल करने के लिए पहले ही चूल्हे पे मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया था। अब उबलते हुए पानी में हम आलू डाल देंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में हमारे आलू अच्छी तरह से बॉयल हो जाएंगे। अब हम ढक्कन उठा के देखते हैं तो ये देखें जी, हमारे आलू अच्छी तरह से बॉयल हो चुके हैं। आलूओं को हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक हम अपना दूसरा काम कर लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 3 अदद ब्रेड स्लाइस। अगर पुरानी रखी हुई हैं तो वो भी चल जाएंगे क्योंकि हमने इसके ग्राम्स बनाने हैं। तो मैंने अभी इनको ग्राइंडर में डालकर ग्राइंड किया है और ये हमारे ब्रेड ग्राम्स तैयार हो चुके हैं। घर के बने हुए, आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं। तो इसको भी हम साइड पे रखते हैं। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं। हमने इनको अच्छी तरह से मैश करना है। हाथों से कर लें या फिर मैशर की मदद से कर लें। जो चीज़ भी आपको आसान लगती है आप वो कर सकते हैं, लेकिन आपने बहुत अच्छे से मैश करना है। जितने अच्छे हमारे आलू मैश होंगे उतने ही अच्छे हमारे सैंडविच रेडी होंगे। अब हम इसमें मसाला ज़्यादा ऐड करते हैं। 1/2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई सिर्फ मिर्च, 1/2 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून मैं इसमें धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून मैं इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड कर रही हूँ और 1/2 टीस्पून ही मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ और 1 टीस्पून इसमें मैंने चिकन पाउडर ऐड किया है और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लहसुन का पाउडर शामिल किया है। और ये कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं थोड़ी सी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिनको मैंने चॉप कर लिया, वो मैं इसमें ऐड की कर रही हूँ और 1 टीस्पून मैं इसमें कसूरी मेथी का ऐड किया है और ये मेरे पास है कॉर्नफ्लोर, हाँ 1 कप का, मैं वो इसमें शामिल करूँगी। अब हम इसमें डालेंगे जो ब्रेड ग्राम्स हमने अभी रेडी किए थे। ब्रेड ग्राम्स डालने के बाद अब हम इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स। आप देखें, इसको मिक्स करते हुए आपको फील होगा कि डो बहुत ज़्यादा सख्त हो रहा है, मिक्सिंग अच्छी तरह से हो नहीं रही। तो आपने परेशान बिल्कुल भी नहीं होना और ना ही आपने इसमें पानी का यूज़ करना है। इसको अच्छा सा मिक्स करते रहें, थोड़ी देर बाद डो खुद ही नरम हो जाएगा क्योंकि हमने इसमें प्याज डाले हैं। प्याज पानी छोड़ेगा और ये नरम हो जाएगा। पानी का इस्तेमाल नहीं करना, मिक्सिंग अच्छे से करना है। ये आप देख ही सकते हैं, ये देखें ये कितना अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। मैंने इसमें
पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया। ये मिक्स करने से ही आहिस्ता आहिस्ता आप इसको मिक्स करते जाएं, तो ये इस तरह से एक अच्छी सी डो बन जाएगी। अब हमने इसके सैंडविच रेडी करने हैं। सैंडविचेस रेडी करने के लिए हमने ना एक शीट ली है। शीट के ऊपर भी हमने ऑयल लगा लेना है ताकि ये शीट से चिपके ना। तो उसके ऊपर हमने जो आलूओं की डो रेडी की है वो हम इसके ऊपर बिछा देंगे, और बिछा के फिर हम हाथों की मदद से उसको प्रेस करते जाएंगे, ऊपर से भी और साइडों से भी, ताकि ये एक स्ट्रेट सी हमें चाहिए। हाँ, अगर हाथों से आपको मुश्किल हो रही हो तो आप बेलन की मदद से भी इस तरह से बेल सकते हैं। बस इतना ध्यान रहे कि हर तरफ से ये बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि किसी तरफ से मोटा हो और किसी तरफ से बारीक हो, तो सेम हमें एक जैसा ही हर साइड से रखना है। हमने इसको बिल्कुल स्ट्रेट कर लिया है। अब इसको सैंडविच की शेप कैसे देनी है, हम एक अदद ब्रेड स्लाइस लेंगे, उसको इस तरह से हम रखते जाएंगे और इस तरह से बहुत ही आसानी से हम तमाम सैंडविचेस की कटिंग कर लेंगे। सैंडविच कटिंग करने का ये बहुत ही आसान और यूनिक तरीका है। और अब हम इस तरह से थोड़े से तिरछे कट लगा लेंगे, तो हमारे सैंडविच बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे। आप चाहें तो इनको मज़ीद छोटा भी कर सकते हैं। इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर लें। आयल गरम होने के लिए रख दिया है। जब आयल गरम हो जाएगा तब आंच को मीडियम कर देंगे। इसके बाद जो सैंडविच हमने बनाए हैं वो इसमें डाल देंगे। सैंडविच डालने के बाद आपने इनको चम्मच से छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको छोड़ दें। क्या होगा, थोड़ी सी देर बाद ये खुद ही उभर कर ऊपर की तरफ आ जाएंगे, तो आपने तब इनकी साइड चेंज कर देनी है। ये देखिए, तकरीबन 2 से 3 मिनट में ये बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाएंगे। आप देख सकते हैं कि हमने ना तो ब्रेड क्रम्स ऊपर से कोट किए हैं, ना अंडा लगाया है। मिनटों में मज़ेदार सी रेसिपी हमारी इफ्तार के लिए तैयार हो चुकी है। तो इस तरह से आप मज़ेदार रेसिपीज़ बना सकते हैं अपने लिए, घर वालों के लिए। ये देखें क्या ज़बरदस्त हमारे सैंडविच तैयार हुए हैं बग़ैर किसी मेहनत के। तो घर में जब सब्जियां ना हो, ना गोश्त हो, तो आलू रखे हुए हों, तो आलूओं से आप ये बेहतरीन सी रेसिपी तैयार कर सकते हैं। ये जितने मज़ेदार दिखने में लग रहे हैं, इससे डबल ये खाने में है। ये बहुत मज़ेदार लगते हैं। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। और मुझे दीजिए इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दे, शेयर कर दे और अच्छा सा कमेंट कर दें। चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।